हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एवरेज के प्रश्नों की, औसत के प्रश्नों की बात करेंगे और डिफरेंट टाइप के प्रश्न लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपसे कह रहा है 8, 9, 10, 11, 12 और 13 का औसत क्या होगा। क्लियर है? किसकी संख्या का औसत पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है 8, 9, 10, 11, 12 और 13 संख्याओं का औसत। ठीक है, इन सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है। संख्याएं कितनी है दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पर 6 संख्याएं हैं तो इसका औसत निकालने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना। औसत आपकी आंखों के सामने है। देखेंगे कैसे औसत। आपको मैं एक बात यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है दोस्तों, औसत हमेशा याद रखना, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या होती है, ये याद रखना। जब ये पॉइंट आपको याद है तो फिर औसत तो आपके सामने है। औसत क्या होता है? हमेशा बीच वाली संख्या। तो यहाँ पर 6 संख्याएं हैं तो बीच में कैसे पहुँचेंगे? 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर से छोड़िए, बीच में आ गए आप यहाँ पर। ठीक है, 6 संख्या है तो 3 संख्या इधर से छोड़ दी, 3 संख्या इधर से छोड़ दी, तो 10 और 11 इनके बीच में कौन सी संख्या आएगी? 10 और 11 के बीच में क्या होगा? 10.5 होगा, मतलब 10.5 होगा। 10 के बाद 10.5 फिर 11। क्लियर है? तो यहाँ पर 10 और 11 के बीच में कौन सी संख्या होगी? 10.5 होगी। और औसत हमेशा क्या होता है? बीच वाली संख्या होती है। तो 10.5 ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है। ठीक है, ये यहाँ पर 6 संख्याएं हैं, इसलिए आपको थोड़ा डाउट हो रहा है। अगर 6 की जगह सिर्फ 5 संख्या दे देता, कितनी? सिर्फ 5। जैसे मान लीजिए 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 इधर से छोड़ते, 2 इधर से छोड़ते, बीच में क्या रह जाता? 10 आपका औसत हो जाता। ये 6 है तो यहाँ पर 2 संख्याओं के बीच में आंसर आएगा। 5 होती तो बीच वाली संख्या ही आंसर हो जाता। ठीक है, इसे करने का एक और तरीका भी है। जितनी भी संख्याएं हैं सभी का क्या कर लीजिए? योग। जितनी भी संख्याएं हैं सभी का क्या कर लीजिए? योग। सभी का जब योग करेंगे कितना हो जाएगा? 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17। 17 में 10 जोड़ेंगे 27। 27 में दोस्तों 11 जोड़ेंगे 38। 38 में 12 जोड़ेंगे 50 और 50 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 63। क्लियर है? कुछ गलती तो नहीं हुई? एक बार फिर से जोड़ें। 8 और 9 17। 17 में 10 जोड़ो 27। 27 में 11 जोड़ेंगे 38। 38 में 12 जोड़ेंगे 50। 50 में 13 जोड़ेंगे 63। सबका योग जितनी संख्याएं हैं उतने से क्या करेंगे? डिवाइड। तो संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 संख्याएं तो 6 से डिवाइड। सभी संख्याओं को क्या करेंगे? योग। और सभी संख्याएं का योग करके उतने डिवाइड कर दो। 6 संख्या तो 6 से डिवाइड। 6 से काटेंगे, 6 से 10 बार में कट गया 60 तक। कितना बचेगा? 3 नहीं जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 25 30। आ गया आंसर? नहीं आ गया? 6 से 60 को काटा 10 बार में, 3 में तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। 6 25 30, तो 10.5 निकल के आ गया आंसर। तो ये सभी तरीके होते हैं दोस्तों औसत निकालने के। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 8, 10, 12, 14, 16 का औसत क्या होगा। कितनी संख्या दोस्तों? 8, 10, 12, 14 और 16 का क्या पूछ रहा है दोस्तों? औसत पूछ रहा है। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। और संख्याएं कैसी हैं दोस्तों? 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 14, 16। ठीक है, सभी में क्या है? मतलब 2-2 का अंतर है। कितना है दोस्तों? 2-2 का अंतर है। 2-2 के अंतर से संख्याएं चल रही हैं। तो संख्याएं दोस्तों ये भी लगातार हुई। क्लियर है? संख्या दोस्तों ये भी लगातार हुई। तो जब 5 संख्या है तो 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से छोड़ दीजिए और बीच वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगी 12। क्लियर है? 12 क्या हो जाएगा? आपका औसत हो जाएगा। दूसरे तरीके से निकाल करके देख लेते हैं जो हमने बताया, सभी संख्याओं का योग, यही तो बताया। तो 14
और 16, 14 और 16 कितना हो जाएगा 30, 30 में 12 जोड़ देंगे दोस्तों कितना होगा 42, 10 जोड़ेंगे 52, 8 जोड़ेंगे 60, सभी का योग कितना हो गया 60। ठीक है, संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 से डिवाइड करो। 5 से 60 को कितनी बार में काटेंगे 5 एकम 5, 1 बचेगा 10, 5 दूने का 10, 12 बार में कटा। तो इस तरीके से भी हमने करके देख लिया, आंसर आपका 12 ही आ रहा है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात, यहाँ तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर जब ऐसा प्रश्न मिले आपको कि जिन संख्याओं का अंतर क्या है दोस्तों समान है, जैसे कि 2 2 का अंतर चल रहा है, 2 की जगह अगर 3 3 का अंतर चले, चाहे 4 4 का अंतर चले, चाहे 5 5 का अंतर समान हो, तो इसके लिए एक और ट्रिक है, वो ट्रिक यहाँ पर लिख लीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हम करके देखें, फर्स्ट क्या है दोस्तों आपका 8 प्लस लास्ट क्या है आपका 16 और डिवाइडेड बाई 2। 8 और 16 कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2। 2 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा 12 बार में कटेगा। तो इस तरीके से भी आपका आंसर 12 ही आ रहा है। ठीक है, तो चीज़ों को सीखते हुए चलिए, जो जो चीज़ें बीच बीच में सीखने को मिल रही हैं सभी चीज़ों को सीखते हुए चलिए। ठीक है, तो 3 तरीके से सॉल्व किया, डायरेक्ट सभी संख्याओं का योग करके जितनी संख्या उतने से डिवाइड किया, और एक ये तरीका भी मिल गया जब संख्याओं का अंतर समान हो तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 55 49 67 47 22 का योगात्मक माध्य क्या है। अब देखिए, इस प्रश्न की मैं बात करूं तो इस प्रश्न में आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी ट्रिक नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें जो बेसिक तरीका मैंने बताया वही कर सकते हैं आप। क्या क्या संख्या दोस्तों, संख्या है आपकी 55, ठीक है, 49 67 47 और 22। संख्याओं को देखिए, 55 के बाद क्या है दोस्तों 49 है, 6 घट रहा है, फिर 67 है, 49 के बाद सीधा 67। तो संख्या ना तो लगातार हैं और ना ही समान अंतर पर हैं। तो इस प्रश्न में आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। जो बेसिक तरीका मैंने बताया उसी से कर सकते हैं। बेसिक तरीका क्या मैंने बताया, जितनी भी संख्या सभी का योग करेंगे, जितनी संख्या उतनी से डिवाइड। तो योग करेंगे सबसे पहले सभी का, 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, और 16 में दोस्तों 9 जोड़ेंगे 25, 25 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, 30 का 0 आएगा, कैरी का 3 आएगा। क्लियर है, फिर जोड़िए 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 में 4 जोड़ो 16, 16 में 5 जोड़ो 21, 21 में कैरी का 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24। अब इस 3 को हटा दीजिए, 240 हो गया। जितनी संख्या उतनी से डिवाइड, 1 2 3 4 5 हैं तो 5 से डिवाइड। कटाइए दोस्तों, कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा 5 से काटूंगा तो 5 चौके 20 कटेगा, 4 बचेगा 40, 5 अट्ठे 40, तो 48 बार में ये कटा है। जो संख्याओं का योग है कितनी बार में कटा है 48 बार में कटा है। यही हो गया आपका दोस्तों औसत। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जब अलग अलग संख्याएं बीच में से कोई कहीं से दी जाए तो सभी संख्याओं का योग करके जितनी संख्या उतने से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 20 ऑप्शन 48। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 5, तो प्रथम 5 हम ले लेते हैं। 3 का प्रथम गुणज क्या हो जाएगा 3 गुणे 1, दूसरा गुणज क्या हो जाएगा 3 गुणे 2, तीसरा गुणज क्या हो जाएगा 3 गुणे 3, चौथा गुणज क्या हो जाएगा 3 गुणे 4, और पांचवा गुणज क्या हो जाएगा 3 गुणे 5। 5 गुणज है तो शुरू के हमने 5 गुणज ले लिए। 3 का गुणा 1 से करेंगे दोस्तों 3 ही रहेगा, 3 दूने का 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो ये संख्याएं हैं आपके पास 5। ठीक है, अब देखिए अंतर देख लीजिए, 3 से 6 पे पहुंच रहे हैं 3 का अंतर, 6 से 9 पर पहुंच रहे हैं 3 का अंतर, 9 से 12 पर पहुंच रहे हैं 3 का, 12 से 15 पहुंच रहे हैं 3 का अंतर। अंतर दोस्तों आपका जब समान है तो इसका मतलब क्या है, समान अंतर पर संख्या जो है लगातार है। तो लगातार है तो क्या करेंगे, 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, बीच में क्या बचा 9। यही हो गया दोस्तों आपका औसत। क्लियर हुई बात।
और जब अंतर दोस्तों समान रहे तो इसके लिए मैंने आपको एक और ट्रिक बताया था, क्या? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, अभी बताया था। फर्स्ट क्या है आपकी 3 है, प्लस लास्ट क्या है 15 डिवाइडेड बाई 2। 3 और 15 दोस्तों कितना हो गया 18, 2 से डिवाइड कर दो 18 को, 9 बार में कटेगा। इस तरीके से भी आंसर आपका 9 आ रहा है। तीसरा तरीका क्या है, सभी को जोड़ देख सकते हैं आप। सभी को जब जोड़ेंगे 3 और 6 9, 9 9 18, 18 में 12 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 18 में 12 जोड़ेंगे 30, 30 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45। सभी संख्याओं का योग 1 2 3 4 5 है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 निमे का 45, 5 से 9 बार में कटेगा 45, तब भी आपका आंसर 9 आ रहा है। तो बी आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हुआ। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, इस प्रश्न को दोस्तों अच्छे से समझिए। दो संख्याओं का औसत m है, दो में से एक संख्या n है, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या है? ये प्रश्न है, बहुत अच्छा ही प्रश्न पूछा है। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला, जो औसत का बेसिक फॉर्मूला है। औसत बराबर क्या होता है, योग, क्लियर है, डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है। 2 इसलिए है क्योंकि दो संख्या हैं यहाँ पर। औसत कैसे निकालते हैं, बेसिक तरीका मैंने क्या बताया था कि जितनी भी संख्याएं सभी का योग कर लीजिए, योग करने के बाद संख्याओं से डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुई दोस्तों बात? जैसे कि यहाँ पर हमसे पूछा जाए 9 10 11 12 और 13, इनका औसत क्या होगा ये पूछे, तो औसत बराबर जो फॉर्मूला है वही तो लगाएंगे हम, ठीक है। सभी संख्याओं को हम योग करेंगे, तो योग कर लेते हैं, कितना आएगा 9 10 19 और 11 30, 12 42 और 13 कितना हो जाएगा 55। और संख्या कितनी है 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, औसत कितना आ गया 11, ठीक है। और ये जब ये संख्या लगातार है तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, 2 इधर से छोड़ो 2 इधर से छोड़ो, बीच वाली संख्या आंसर, ठीक है। औसत का फॉर्मूला ये होता है बेसिक, इसी फॉर्मूले से हम चलते हैं आगे, ठीक है। दो संख्याओं का औसत m है, औसत कितना दे रखा है दोस्तों आपको m, बराबर योग करेंगे। अब दो संख्याओं का औसत m है, दो में से एक संख्या क्या है दोस्तों n, एक संख्या दोस्तों क्या है आपकी n है, तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमें नहीं पता, उसे x मान लेते हैं, ठीक है। और दो संख्याएं ये टोटल मिलाकर, तो 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। इतनी बात दोस्तों समझ में आई, क्लियर है। अब 2 का मल्टीप्लाई m से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2m हो जाएगा, बराबर n प्लस x हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अब इसे समझिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से। देखिए हम क्या करना है, दूसरी संख्या फाइंड करनी है। दूसरी संख्या का मतलब क्या है, हमें दूसरी संख्या x का मान फाइंड करना है। दूसरी संख्या का मतलब क्या है दोस्तों, हमको x का मान फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर में है, 2m और n प्लस x, तो मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, n प्लस x बराबर, ये इधर लिख दूँ 2m, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब बराबर है 2m n प्लस x के बराबर है और n प्लस x 2m के बराबर है, तो मैंने पलट के लिख दिया है और कुछ भी यहाँ पर नहीं किया। तो इसमें तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, तो मैं x को यहीं रखूँगा, और जब n इधर से इधर जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर 2m में से माइनस हो जाएगा, तो 2m माइनस n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो x का मान हमसे पूछ रहा था, मतलब दूसरी संख्या पूछ रहा था क्या है, तो x का मान हमें पता चल गया 2m माइनस n, ये हमारा x का मान हो गया। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन में, बी आपका सही आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, अगर आप इसे अच्छे से समझ गए हैं तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है श्रेणी, श्रेणी चल रही है दोस्तों, 40 के बाद क्या है 43, मतलब 3 का बढ़ रहा है, 3 का अंतर है। 43 के बाद 46, यहाँ भी 3 का अंतर। 46 के बाद दोस्तों 49, यहाँ भी अंतर 3 का। तो 3 के अंतर से संख्याएं बढ़ रही हैं, तो पूछ रहा है सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब दोस्तों 40 से 320 तक तो बहुत सारी संख्या हो गई है, तो धीरे धीरे हमें बढ़ेंगे आगे की तरफ, तो बहुत समय लग जाएगा। तो हमने जो आपको एक फॉर्मूला बताया, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, ये काम करेगा यहाँ पर डायरेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अंतर जब हमारा समान है, तो मैंने क्या बताया था, जब अंतर हमारा समान रहे तो इस फॉर्मूले को लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो पहली संख्या, फर्स्ट संख्या क्या है दोस्तों 40, तो आप 40 लिखेंगे, प्लस लास्ट वाली कितनी है 320, तो 320 लिखेंगे,
और इसे क्या करेंगे 2 से डिवाइड। अब ये 40 और 320 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई कितना 2। अब 2 से काटूंगा कितनी बार में कटेगा, 180 बार में। तो यही तो आपका आंसर हो गया, मतलब आपका औसत हो गया। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, 180 हुआ। इसीलिए मैं इस ट्रिक को पहले ही बता दिया था ताकि ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। अब यहाँ पर योग करके तरीका निकालेंगे तो योग करने में तो पहले सभी संख्या लिखनी पड़ेंगी तब योग हो पाएगा, तो नहीं कर सकते ना इसको। तो ये तरीका आपका बेस्ट है, इसे याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 200 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि 200 तक बताइए, या 100 तक, 150 तक, 150 तक, 250 तक कुछ बताइए। तो इसमें डाउट होता है, वो डाउट आज क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर सम की बात कर रहा है दोस्तों, सम हो, विषम हो, प्राकृत हो, इस चीज़ को समझ लिए दोस्तों जब इस तरीके से पूछा जाए तक। ठीक है, तो देखिए प्राकृत संख्या तो ये नहीं है, सम संख्या है। ठीक है, अब इसको समझिए कैसे करते हैं। जब यहाँ पर पूछा जाए सम संख्या क्या, तो n डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, उसमें क्या कर देते हैं हम +1 सम संख्या वाले में, ये तक वाले में। तो n कितना हो गया, हमसे पूछ रहा है 200 तक, 200 लिखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 2 करेंगे और +1 कर देंगे इसमें। अब मैं 200 को मैं जब 2 से कटाऊंगा तो 100 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा। 200 मैंने 200 को काटा तो 100 बार में कटा। 100 में +1 करूँ तो 100 में मैं क्या करूँगा +1, तो ये कितना हो जाएगा 101। ये है दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर, औसत 101 है आपका औसत। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, जब सम संख्या की बात हो 200 तक, 150 तक, 500 तक सम संख्याओं की कहा, तब आपको एक जोड़ना है। अगर प्राकृतिक संख्या दे दे, विषम संख्या भी दे दे, तब नहीं जोड़ना, सिर्फ सम संख्या के लिए जोड़ना है। इस बात को याद रखिए दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से लेकर 50 तक कैसी संख्या दोस्तों, विषम। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ दोस्तों कुछ फॉर्मूले से, तो कि आपको डाउट हो जाए। अगर ये तक वाले में विषम का पूछ ले, तो n/2 रहेगा। ठीक है दोस्तों, प्राकृत पूछ ले, प्राकृत संख्या मतलब लगातार होती हैं, उसमें भी दोस्तों क्या रहेगा, उसमें रहेगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये करते हैं आप, इसको मत करना। अगर आपने इस तरीके से कर दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझना दोस्तों मैं आपको क्या कह रहा हूँ। विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या हो गई और हो गई आपकी सम संख्या। ये तक वाले बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये तक वाले जो आ गए हैं, सम में मैंने आपको क्या बताया था कि जो n रहेगा उसे लिखेंगे। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, +1 करेंगे। तो ये प्राकृत वाला, ये सम वाला दोस्तों आपका क्या है, सेम है। सेम मतलब समान है ये तक वाले में, लेकिन विषम अलग है। विषम में क्या है, जो n है वो लिखेंगे, n आपका 50 है। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 2 से, आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका कितना 25। विषम है तो उसमें +1 हम नहीं करते, ये आपका औसत हो गया। ठीक है, अगर यही विषम की जगह प्राकृतिक होता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते। प्राकृतिक की बात हो तो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला लगाते। सम की बात होती तब भी यही लगाते, समान, सेम टू सेम। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ रही है। प्राकृतिक और सम के लिए और विषम के लिए आपको सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का प्लस 4 का प्लस 5 का स्क्वायर और इनका औसत क्या होगा। जब इस तरीके से हो क्वेश्चन तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, n+1, ठीक है, इंटू 2n+1 और डिवाइड में क्या रहेगा दोस्तों 6। ये एक फॉर्मूला होता है इस प्रश्न के लिए। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। अगर ऐसे सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का 4 रहेगा, 3 का 6, सभी का स्क्वायर सॉल्व करेंगे। उसके बाद अब आप योग करेंगे, फिर संख्याओं से डिवाइड करेंगे, तो लंबा प्रोसेस है। आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, औसत आपका निकल के आ जाएगा। n दोस्तों आपका कितना है, n की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 5 है लास्ट वाली संख्या, ठीक है, और 5 में 1 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 6। क्लियर, इनटू n आपका कितना है 5 है,
तो n की जगह 5 रखूँगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा 10, 10 में फिर मैं 1 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा 11। डिवाइड में कितना दे रखा है 6, 6 से 6 कटेगा, आपका आंसर दोस्तों क्या हो बचा 11 बचा, यही आपका औसत हो गया। आगे बात दोस्तों समझ में, ये मैंने बताया है जब आपकी पावर 2 हो, अगर पावर 3 रहे तब कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 11 हो गया पावर 2 वाली का। जब पावर 3 दी जाए तब कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3। पिछले जैसा क्वेश्चन है, बस पावर 3 है, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला है दोस्तों। पावर 2 के लिए मैंने बता दिया, पावर 3 के लिए अलग फॉर्मूला लिख लीजिए, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है। n कितना आपका 4 आपका n हुआ, इंटू 4 n है, n में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, ठीक है, और 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर अगर मैं डायरेक्ट यहाँ कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 25, और बटे में कितना है 4, 4 से दोस्तों 4 कटा, बचा कितना आपके पास 25 बचा, तो यही आपका आंसर हो गया 25। औसत क्या हो गया सभी का 25 हो गया दोस्तों, बी ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।